और वहीं बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक जगहों पर कई हमले भी देखे जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में कई स्थानों पर मंदिरों पर अराजक तत्वों के हमले अब सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुके हैं, और जिसके चलते बांग्लादेश की सरकार और प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो गए, और साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी इसका गहरा असर पड़ने लगा है। और पर सवाल ये कि आए दिन बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले आखिर किस साजिश की ओर इशारा करें, और ऐसे अराजकता के खिलाफ प्रशासन असमर्थ क्यों है? देखिए इस मामले पर हमारी खास रिपोर्ट। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, ये तमाम धार्मिक स्थल पर लोग मन की शांति के लिए आते हैं, पर कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं जो ऐसे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाकर शांति भंग कर रहे हैं। और ऐसी ही घटनाएं बांग्लादेश से हाल ही के दिनों में कई बार देखने को मिल रही है, जहां बेलगाम कुछ लोग लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं पर हमला कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर की ओर से ट्वीट कर एक हमले की जानकारी दी गई, और साथ ही इस्कॉन ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं, और तस्वीरें ऐसी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए कि ये काम किसी इंसान ने किया है। ईश्वर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, भगवान के मंदिर पर निर्ममता के साथ हमला कर दिया गया, पर ये तस्वीरें हकीकत बयां करती है। इस्कॉन ने ट्वीट कर कहा कि बांग्लादेश के नोआखाली में आज इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर भीड़ ने हिंसक हमला किया और मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, और कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चेतावनी के बाद भी मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हमले के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल बांग्लादेश के नोआखाली में भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की, और इतना ही नहीं, मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ भी मारपीट की गई। इस्कॉन की ओर से ट्वीट कर हमले की तस्वीरें साझा कर हमले की जानकारी दी गई। इस्कॉन ने ट्वीट कर कहा कि बांग्लादेश के नोआखाली में आज इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर भीड़ ने हिंसक हमला किया और मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा, और कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है, और हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की मांग करते हैं। पर ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव मंडल के कोमिला क्षेत्र में कुरान के अपमान की बात फैलाकर हमलावरों ने कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों पर भी हमला कर दिया, और इतना ही नहीं, मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई, और इस दौरान हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया, और इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग हिंदू घायल हो गए। और वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पीएम शेख हसीना की चेतावनी के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, और शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे ढाका में ढाकेश्वरी नेशनल टेंपल में हुए इवेंट के दौरान चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और शेख हसीना ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के लोग थे, पर चेतावनी के बावजूद बेखौफ भीड़ ने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का मामला सामने आया, और इस हमले के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तीखी आलोचना कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए, और उन्होंने कहा कि कोमिला जिले में हुई घटना की जांच की जा रही, और हिंदू मंदिरों में और दुर्गा पूजा के पंडालों में जिसने भी हमला किया उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन उपद्रवियों का धर्म कौन सा था। और साथ ही उन्होंने शक जताया कि इन हमलों के पीछे वही लोग हैं जो जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहे। एक फेसबुक पोस्ट में कुरान के कथित अपमान के कारण हिंसा भड़की थी, और इसके बाद कई दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले में एक पूजा पंडाल में कुरान के कथित अपमान की अफवाह से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था, जिसके बाद इस क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। और इसके बाद चांदपुर के हबीबगंज
चटगांव के बासाखाली, कोक्स बाजार के पेपुआ और शिवगंज के चापाई नवाबगंज समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी और पंडालों में तोड़फोड़ की गई। और इस घटना में करीब 3 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। और इस मामले में बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने भी ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा था कि 13 अक्टूबर 2021 बांग्लादेश के इतिहास में एक निंदनीय दिन था और बताते चले कि अष्टमी के दिन मूर्ति विसर्जन के मौके पर कई पूजा मंडपों में तोड़फोड़ की गई और हिंदू अब पूजा मंडपों की रखवाली कर रहे और आज पूरी दुनिया चुप है और माँ दुर्गा अपना आशीर्वाद दुनिया के सभी हिंदुओं पर बनाए रखे। और इसी बीच चांदपुर के एक स्थानीय अस्पताल ने कहा कि उनके अस्पताल में जो 3 बॉडी आई थी वो इसी हिंसा का शिकार हुए थे। इस मामले में बांग्लादेश के गृह मंत्री असुद्मान खान ने कहा कि कोमिला जिले में हुई हिंसा के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय किया जाए। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोमिल्ला के जिस इलाके में ये घटना हुई है वहां दशकों से हिंदू मुस्लिम शांति के साथ रह रहे और मुस्लिम तबके के लोग भी दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में जाते हैं और यहाँ रात की पूजा पंडालों में कोई खास सुरक्षा नहीं होती है। और वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार ये पहली बार है जब इस क्षेत्र में इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई है। और वहीं आपको बता दें कि साल 2021 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश की 14.9 करोड़ की आबादी में करीब 8.5% हिंदू हैं और कोमिल्ला जिले में हिंदू समुदाय के लोगों की भी काफी आबादी रहती है। बहरहाल बांग्लादेश प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया और वहीं अधिकारियों ने कहा है कि शुरुआती जांच में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग दुर्गा पूजा उत्सव पर हिंसा के साजिशकर्ताओं के खिलाफ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।